नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति ठाकुर। आइए डालते हैं नजर अब तक की खबरों पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के कुड्डी गांव से फिर एक बार आपके समक्ष जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ पे आज युवाओं द्वारा 7वां दिन इनका क्रमिक अनशन के लिए हो गया है और ये क्रमिक अनशन अपने अधिकारों को लेने के लिए इस आज़ाद हिंदुस्तान में इन युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, जो युवा वर्ग इस देश की कर्णधार है। और आपको विदित होगा कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान के युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। बट अल्टीमेटली आपको पता है कि ये जो कुड्डी गांव का यहाँ पे 4 लेन का कॉम्प्लेक्स है और तकरीबन 7 साल से यहाँ पे 4 लेन का कार्य चला हुआ है, पर अभी तक लंबित है। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये पुरानी कंपनी थी जो कंस्ट्रक्शंस का काम कर रही थी, उसका नाम IL&FS था और उसने जो टेंडर किया था, जो काम का बचा था, उसका मात्र 600 करोड़ रुपया राशि से पूरा के पूरा कार्य करने का अंडरस्टैंडिंग होने वाली थी उनके बीच, कंपनी जो भी एक कार्य देती है। पर दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, जो यहाँ पे ये काम नई कंपनी करने के लिए आई है, जिसको गाबर कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है और ये बेसिकली हरियाणा से है। इसको 2200 करोड़ रुपए इस कार्य करने को दिए गए हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता भाई नमूने तूने एक सारा के सारा पैसा हरियाणा में ले जाना, जहाँ पे ये काम हो रहा है, और इतनी बड़ी राशि गवर्नमेंट की तरफ से 2200 करोड़ यानी कि 4 गुना पैसा इस कार्य को करने के लिए दिया जा रहा है। तो पूरे प्रॉफिट के साथ साथ जो रोजगार यहाँ की जनता का राइट है, वो भी पैसा बाहर को लेने की मंशा इस ठेकेदार की है और राज्य सरकार सोई हुई है। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो इस टाइम स्थानीय विधायक सुभाष ठाकुर है, उसका घर मात्र 6 किलोमीटर की दूरी है, पर जनाब ने अभी तक यहाँ पे पाँव नहीं रखे। बट अल्टीमेटली हम यहाँ के युवाओं से पूछते हैं कि क्या उनकी समस्या है। और आज इनको जिला प्रशासन की तरफ से बिलासपुर बुलाया गया था और वहाँ पे SDM साहब सदर डॉक्टर रामेश्वर दास और DSP साहब ने वहाँ उनकी अध्यक्षता में इनकी मीटिंग हुई। तो हम पूछते हैं युवाओं से कि क्या वहाँ पे हुआ और क्या वो सेटिस्फाई है कि नहीं है। कुलदीप जी बताएं। ये जो प्रशासन के साथ जो वार्ता हुई, उसका जो विस्तार से है वो इस आंदोलन के जो मुखिया है वही बता पाएंगे। लेकिन आज युवाओं को यहाँ पर बैठे हुए 7 दिन हो गए हैं और जिन परिस्थितियों में यहाँ बैठे हुए हैं आप भी देख सकते हैं। लेकिन आज तक ना तो प्रशासन की तरफ से कोई अच्छा रवैया रहा, ना कंपनी की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से। ये जो यहाँ पे युवा बैठे हुए हैं, ये कोई शौक़ से यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। जब कोई मजबूरी है, रोज़गार जो है वो चाहिए, और जब इतना बड़ा परियोजना जो हमारे क्षेत्र में चल रही है, तो यहाँ के युवाओं का अधिकार है कि वो यहाँ रोजगार जो है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ एक और पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार जुड़े हैं, शर्मा जी। सर बताएं, आपने देख लिया ये ड्रामा सरकार का चला हुआ है, जबकि एक MOU बना हुआ है, तब भी कोई भी धरातल पे कुछ नहीं होता है। नहीं बताएं आप क्या करेंगे अब आप। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि ये जो जितने भी साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं, युवा बेरोजगार जो बैठे हुए हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ और ये कुछ शौक से बैठे हुए हैं। 7वां दिन आज कमीशन का है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहले जो IL&FS की कंपनी थी यहाँ पे, इसमें भी हमारे कुछ युवा साथी काम कर रहे थे, उनको कंपनी निकाल दी है, कईयों की सैलरी। अब आप क्या करेंगे अगर नहीं सॉल्यूशन निकला? हम यहाँ बैठेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ही बैठेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे। अच्छा सर आप बताएं। आज हमारा जो क्रमिक अनशन है उसको 7 दिन हो गए, तो कंपनी वाला कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। और हम यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए कि हमें जो हमारा युवा जो बेरोज़गार है उसको अंदर रोज़गार मिले, क्योंकि ये जो कंपनियाँ हैं, जो कंपनी आई हुई है यहाँ,
ये बाहर के आदमी को रोज़गार दे रही है। जो हमारा युवा वर्ग यहाँ बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा है, उसको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। हम सभी रोज़गार हैं और जो भी पीछे भाई बैठे हुए हैं, मतलब एक ही आवाज़ है रोजगार की। सर आप बताएं क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या एक्शन लेंगे आप? नमस्कार सर, यहाँ पे हमारे को आज 7 दिन हो गए बैठे हुए, कोई हमारे को पूछ नहीं रहा है कि कोई बात भी नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसा इसलिए अच्छा, ये आप देख रहे हैं अभी यहाँ से गाड़ियाँ गई और पता नहीं कौन मंत्री साहब गए अपने बिराजा 6 महीने बाद वोट मांगने के लिए जनता के दरबार। 2.5 3 लाख रुपए सैलरी लगी हुई है और यहाँ पे जो युवा वर्ग इनको नेता बनाते हैं उनकी खैरियत तक नहीं पूछी, भी काहे को बैठे हुए हैं, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है। अच्छा, अभी हम मिलते हैं अपने गौरव शर्मा जी से, जो अपने जिला परिषद के मेंबर हैं, वार्ड नंबर 9 के, और इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। संक्षेप में बताएं सर, आज एसडीएम साहब और बीएसपी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उसका क्या नतीजा निकला और आप मजबूरन फिर भी बैठे हुए हैं? धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज हमारी वार्ता एसडीएम साहब, डीएसपी साहब और गावर कंपनी के जो यहाँ पर पीढ़ी है उनसे हमने पहले भी कहा और हम अब भी ये बात रख रहे हैं कि बात मात्र गावर कंपनी के साथ ही नहीं है, ये बात एम्स के लिए भी है और रेलवे के लिए भी है। जी। लेकिन वहाँ पर आज एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गावर कंपनी का ही एक व्यक्ति बुलाया हुआ। जी। गावर कंपनी के आदमी ने हमसे लिस्टें मांगी कि आप लिस्टें दे दो जिन जिन आदमियों को नौकरी चाहिए, लेकिन मैंने उस पर हाँ नहीं करी, क्योंकि हम पहले उनसे ये मांग रहे हैं कि आप हमें ये बताइए कि आपके पास वैकेंसीज कौन सी हैं, क्योंकि हमारे पास तो हर तरह का युवा यहाँ मिला है। बिल्कुल। आज उन्होंने बताया कि हमने 360 आदमी रखा है और उन्होंने ये जो लिस्टें बनाई बड़ी हबड़ा दबड़ी पे बनाई, लेकिन मैं प्रशासन का, एसडीएम साहब का, डीएसपी साहब का और डीसी साहब का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमारी तरफ से हमारा पक्ष बड़े अच्छे तरीके से रखा। अगर बात करें तो देखिए, ये गौरव शर्मा का आंदोलन नहीं है जी, ये समस्त लोगों का आंदोलन, युवाओं का आंदोलन है जी। आज हम आपने देखा हमारे साथ कितनी मातृशक्ति थी, हमारे साथ प्रधान थे, लोकल प्रधान हमारे साथ जुड़े और कई प्रधान हमारे साथ जुड़े। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो आंदोलन है ये हमारे सही तरीके से चल रहा है और लोगों का आंदोलन है। जी। हमने वहाँ डीएसपी साहब को भी आश्वासन दिया कि हम कोई भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे, हमारा आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है, ये आगे भी शांतिप्रिय तरीके से चलेगा। बिल्कुल। उनको 1 हफ्ते का समय और दिया गया है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम यहाँ से अपना पंडाल उठाकर डीसी ऑफिस के सामने लगाएंगे और वहाँ पर हम आंदोलन करें। बिल्कुल, थैंक यू सर। अच्छा सर आप बताएं। मैं ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा एक ही मोटो है, सभी का एक ही मोटो है कि रोज़गार। जी। रोज़गार के आजकल जो दौर चल रहा है, इसमें क्या है कि हमारे जितने भी लोकल यहाँ पे काम कर रहे थे पहले, उनको कंपनी जाने के बाद वो कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, नौकरी सही से नहीं मिल रही है, सड़कों पे घूमते हैं। तो अगर उनको यहीं घर के पास ही अगर रोज़गार मिलता है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। बिल्कुल। और यही कारण है कि युवा आज नशे की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। नौकरियाँ ही नहीं है तो फिर नशे करने युवकों ने भाई 50,000 का चिट्टा 5 लाख में बिक रहा है और पुलिस को भी काम पे लगाया हुआ है, भाई चिट्टे वालों को पकड़ो, फलाने वालों को पकड़ो। ठीक है ना जी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपने इस तरह के काम करता है तो इनकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी ना, खत्म होगी इनकी भी। हम लोग जो हमारे युवा ऐसे घूम रहे हैं और सही अपने काम पे जाएंगे, शाम को घर पे जाएंगे। बिल्कुल, काम होगा ना सर। काम होगा। अच्छा पवन जी आप बताएं, आप भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जी। तो आप बताएं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप डायरेक्ट अल्टीमेटम टू एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट ऑफ गावर कंपनी, आप क्या बोलना चाहते हैं? हमारी तो सीधी चेतावनी है, अगर जो हमारी मांगे हैं अगर नहीं मानते हैं तो संघर्ष जारी है और जब तक शरीर में प्राण है जारी रहेगा। हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है जी। अगर 1 हफ्ते के अंदर मांगों को नहीं मानते हैं तो फिर अंजाम है बहुत ख़राब होगा परिणाम। ठीक है। अच्छा मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो जिला बिलासपुर है इसका इतिहास बहुत ही निराला और अद्भुत इतिहास है, क्योंकि जब हमें स्वतंत्रता मिली थी पूरे देश को, इस हिंदुस्तान को 1947 में मिली थी, बट हमारे जो राजा लोग थे उन्होंने अपनी इस बिलासपुर रियासत का
जो विलय है इस हिंदुस्तान में एक तो स्वेच्छा से करवाया, और ये देशभक्त हमारे राजा थे और यहाँ की आवाम है। तो मैं कि अपने मीडिया से यहाँ का बसिंदा होने के भी नाते एक अल्टीमेटम अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया इस प्रजातंत्र की फोर्थ पिलर है, और जिस टाइम मीडिया हिल जाता है ना तो ये पूरे सिस्टम को हिला देता है। पर अल्टीमेटली आपने देखा कि आज गौरव शर्मा जी जो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं इस बड़े संघर्ष का, और ये पूरी जिला बिलासपुर में जितनी भी कंपनियां काम करती है 1 बाय 1 सभी से अधिकार वहाँ के क्षेत्रवासियों को दिए जाएंगे। इन्होंने सीधे तौर से आज भी दोबारा कहा कि ये संघर्ष मात्र हमारे युवाओं और हमारी आवाम का है, ना कि ये किसी पर्टिकुलर पार्टी से संबंधित है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इन साथियों का भी, जो हमें मीडिया वालों को भी इस तरह की सेवा करने का मौका देते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। आवाज दो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे